नीति जी क्विक रिएक्शन। अब आ रही हूं सर, एक एक कर चलते हैं, एक एक कर चलते हैं। हाँ नीति जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग राजनीति बदलने आए थे, दिल्ली की जनता ने ये नहीं सोचा होगा कि इस दिशा में राजनीति बदलेंगे। ये लोग आए थे करप्शन के अगेंस्ट लेकर, जिन लोगों के खिलाफ ये सबूत इकट्ठा कर रहे थे, कल ये लोग सब उसी स्टेज पर खड़े थे उन्हीं लोगों के साथ। एक ये भाई साहब है, और ये मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने आप को विक्टिम और मार्टर दिखाने के लिए कि हम बेचारे हैं, आप लोग कोई बेचारे नहीं है। भगत सिंह ने नहीं ठेके खुलवाए थे हर सड़क पे, भगत सिंह ने नहीं वहां करप्शन किया था। तो अपने आप को ये बेचारा वाला जो आप इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि देश की जनता और दिल्ली की जनता स्पेशली पहचान गई है कि आप लोगों के हालात क्या है। दूसरी बात ये कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद, पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को, उनको अरेस्ट होने दे दिया, उसके बाद अब वो लेकिन कह रहे कि अब जो अरेस्ट हुआ है वो गलत है। क्यों भाई, उनसे क्या दुश्मनी थी? और खुद वो उन्होंने जाकर स्टेटमेंट दे दिया कि आतिशी और सौरभ जी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो भैया उनकी क्या गलती है? हाँ। तो ये जो नेता होते हैं अपनी पार्टी के, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि सबको बस के नीचे धक्का दे दो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, उनकी बात का जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे थे, ठीक है, लेकिन नीति जी आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया जो वो कल के मुतल्लिक जो पूछ रहे थे। लेकिन ठीक है, संजय मिश्रा जी, क्या टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? जो दो नाम आज उन्होंने लिए, मतलब जो ईडी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि भैया विजय नायर मुझे नहीं, विजय नायर सौरभ भारद्वाज को और आतिशी सिंह को रिपोर्ट करता था। ये क्या बता रहा है? क्या खुद को बचाने के लिए उन्होंने टोपी इधर ट्रांसफर कर दी, अपने मंत्रियों को फंसा दिया? ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। ये हिमानी जी आपको अच्छा से बेहतर मालूम है। एक सेकंड, संजय मिश्रा जी से। हाँ, बीजेपी जो कह दे, बीजेपी जो कह दे वही सही है। और वो कहावत है कि ना खाता ना बही, जो भारतीय जनता पार्टी कहे वही। नहीं सर, मैंने आगे क्या भी लगाया था, अपना सवाल पूछा है मैंने, तो उससे पहले क्या लगाया था कि क्या टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं? आपकी बिल्कुल बात नहीं किया, आपने सवाल वही किया जो बीजेपी कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कहा कि आपने सवाल गलत किया, बिल्कुल जायज सवाल। अच्छा, आप मतलब घुमा फिरा के आप वही बात बोल रहे हैं? नहीं, मैं हाँ, आप स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि एंकर को जानता ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपनी बात करिए। ठीक है, आप अपनी बात। ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई साहब ने वो कोट कर दिया, जो मैं पहले से आपको जवाब देने के लिए आ रही हूं सिद्धार्थ जी। हाँ, कि प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ना तो मैं ईडी को भेजता हूं और नहीं तो मैं ईडी को रोकता हूं। तो जब आप भेजते भी नहीं और रोकते भी नहीं, तो आपकी वह कौन सी जांच एजेंसी है जो अजीत पवार के घोटाले को पकड़ लिया था और फिर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया था? कर्नाटका की आपकी सरकार पे 40% कमीशन के लगे हुए आरोप को किस एजेंसी ने पकड़ा था और उस पे ईडी क्यों नहीं गई थी? हेमंत बिस्वा शर्मा पे आपने आरोप लगाया था, उसे आपने मुख्यमंत्री से नवाज दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से देश की जनता जानती है कि आप भेजते हैं और आप रोकते हैं, जिसे आप कहते हैं उसे आप करते नहीं, और जो आप करते हैं वो आप कहते नहीं। हमारी बहन को कोई समस्या है शायद मेरी बहन को कोई समस्या है, लेकिन मैं चुप हो जाऊंगा। यदि आप बोलना चाहें बोलते रहिए। सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। हिमानी जी के सवाल का जवाब दूंगा। तो वो भी कह रहे हैं कि आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो ये बताइए सवाल का जवाब देगा कौन? आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब देंगे। बीजेपी के फर्जी सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को, कांग्रेस के किसी भी नेता को और विपक्ष के किसी भी नेता को जवाब देना नहीं चाहिए। इनको जवाब देने की जिम्मेदारी 140 करोड़ जनता आपकी बात कंप्लीट हो। मैं अपनी बात पे आना चाहता हूं। इनको रोकिए। नीति जी एक मिनट एक बार कंप्लीट कर लें। आ रही हूं। नहीं, इस तरह से नहीं। हाँ ठीक है, मेरा ये कहना है, आज आप कोई शेर नहीं लाए। मुझे तो लगा था कि कल सुनीता केजरीवाल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी शेर हैं, तो आज आप शेर के लिए कोई शेर के साथ शुरुआत करेंगे। आज आपने कोई शेर नहीं मारा। नहीं, बहुत सारे शेर है, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और अभी जो कोर्ट किया जा रहा है कि कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा और अरविंद केजरीवाल जी वहां पे चुप रह गए, मतलब उनकी सहमति है कि उन्होंने 2 मंत्रियों के नाम दे दिए। बराबर है। क्या फायदा है कह के? कुछ फायदा है हिमानी जी? मैं कुछ भी कह के जाऊं, बात वही होगी, बीजेपी अपनी राग गाएगी। इनके प्रवक्ता, इनके नेता
पहले से ढोल पिटना शुरू कर देते, ये तो जेल जाएगा, ये तो जेल जाएगा, ये तो तो आप जेल भी कर रहे जाएगा, थे और वो जेल जाता अरे है। वो तो आप लोग भविष्यवाणी खुद ही कर रहे थे, आपके बाद वो भी आ गए मैदान में उतर गए। तो जेल ही जाएंगे, कोई अब सुन तो आपको लीजिए। आरती तो उतारेगा नहीं आपकी सर। हाँ ठीक है, क्विक रिएक्शन। हर गली में ठेका खोलेंगे और उसमें इलीगैलिटीज होंगी तो जेल ही जाएंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक, संजय जी भेज दीजिए सबको, भेज दीजिए 140 करोड़ को भेज दीजिए जेल, कैद बना दीजिए सबको, भेज दीजिए। आप खाली प्रधानमंत्री बन के रहिएगा, सबको कैद करवा दीजिए। सर बाकी सब लोग आपके जैसे करप्शन नहीं ना कर रहे हैं। भेज दीजिए, एक एक करके नहीं कर रहे हैं करप्शन। प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट से नाम लिया, बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप आपने क्यों लगाया? नहीं, एक सेकंड दे दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप क्यों लगाया आपने? शुभेंदु अधिकारी पे आरोप क्यों लगाया आपने? सुनिए ना सर, पे आरोप क्यों लगाया आपने? आप बार-बार जो ये ढाल बना लेते हैं ना, सुनिए ना, फर्जी आरोप लगाएंगे, लोग आपके आरोप पर डर जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। एक-एक कर जिसके भी नाम आ रहे हैं, एक-एक कर जिसके भी चरित्र और चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों देश की 140। आज वो सुधांशु जी भी कुछ लेकर आए थे, चाल, चरित्र, चेहरा और ना जाने क्या क्या उन्होंने इलेबोरेट किया था, उसके इलेबोरेट किया था और ये भी कहा था कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, उसने अपना गुरु भी बदल लिया, लालू यादव कर दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन विनीत जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि दिल्ली की सियासत में बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं और ईडी ने आज जो बात की है, ईडी ने जो बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में खुलासा किया है, वो तो मतलब गजब है। हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। एक एडवोकेट नवीन शेलार जी है, आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे तो लाइव उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इस समय दिल्ली में जो राजनीति चलिए इस बहाने हम लाइव पब्लिक के वो भी ले लेते हैं आपके बहाने जी। देखिए ना, गत 17-18 मिनट से मैं सभी को सुन रहा था, लेकिन ये मैंने इनका एडवोकेट शेलार जी का भी जो पढ़ा, उन्होंने कहा कि राजनीति में इस समय राबरी टीवी 2.0 देखने की कोशिश हो रही है। शायद कहीं तो ये सुनीता जी की मंशा है कि भाई आतिशी जी और सौरभ जी उनके रास्ते से निकल जाए, इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जनता पोटेंशियल थ्रेट, जनता का यार है, पोटेंशियल थ्रेट। दूसरी बात, मेरे सिद्धार्थ शर्मा जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे भी मुस्कुरा रहे हैं और वो मुस्कुराते भी रहते हैं। उनसे एक सवाल है मेरा कि भाई साहब अगर टेंडर आ रही हो सिद्धार्थ जी, एक बार कंप्लीट कर ले, आ रही हो पोटेंशियल थ्रेट याद रखिएगा अगर मैं भूल गई मैं तो। कभी चू तक नहीं बोलता हूँ 16 मिनट बीच में किसी के, तो एक सवाल मेरा छोटा सा आपके साथ में भाई साहब कि टेंडर अगर कोई निकलता है उसमें एक अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी होता है, अगर टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी नहीं होती है तो जो ईडी का मनी पैसा जो होता है, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी जो होता है वो जो है फॉरफिट हो जाता है। साहब एक टेंडर निकला था लिकर का, 30 करोड़ रुपए उसकी ईडी थी, अर्नेस्ट डिपॉजिट थी, आप लोगों ने वो टेंडर फेल होने के बावजूद वो ईडी का जो पैसा था, अर्नेस्ट डिपॉजिट का जो पैसा था वो लौटा दिया। ये पैसा किसका था? भारत के जनता का था, दिल्ली की सरकार का था, लेकिन आपका तो नहीं था। उसके बावजूद आपने क्यों लौटाया? कितने पैसे इसके एवज में आपको मिले ये बताइए। एक बात। नंबर 2 बात सवाल मैं अगर पूछ लेता हूँ, गहलोत जी मंत्री थे, उनके घर में नायर साहब रहते थे, वो कौन से हैसियत से रहते थे? अगर गहलोत जी के घर पे वो रहते थे तो कैसे रहते थे? तो क्या ये रेंटिंग का काम है क्या कि भाई एक मिनिस्टर जो था वो अपना घर भी जो है भाड़े पे दे रहा नायर साहब का? तीसरी बात, अगर नायर जी केवल आतिशी जी से बात कर रहे थे और भारद्वाज जी से बात कर रहे थे तो इतनी बड़ी जो पॉलिसी बनी थी क्या वो इतने छोटे लेवल पे पास हो गई और अरविंद जी को पता तक नहीं था कि भाई इतनी बड़ी पॉलिसी बनकर उनको पता नहीं था? तो ये जो 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब ले लेते हैं, वो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला।